जो माल था वो गरीबों के लिए होता था, ये गरीबों को इन्होंने तस्कीम नहीं किया। वो प्रॉपर्टी यूं ही जब दुनिया ने हथियार रखी या इनके पास हैं। ये लूट खसोट नीति को अपनाने के लिए कांग्रेस इसको बनाई थी कि भैया ये जमीन बड़ा बढ़िया है यार, ये तो इस पर हाथ रख दो। अरे यार, कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं मिलती है मुसलमानों को, वो रोते हैं। कितने मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास अपना खुद का मकान है, जैसे जो कहते हैं हर एक उसमें तो उनको मकान मिल जाएगा, जो जहाँ पर प्रॉपर्टी है मकान उनको बना के क्यों नहीं देता वक्फ बोर्ड? अरे कौन, ये भी तो उसी समुदाय से आते हैं, ये क्या मुस्लिम नहीं है क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे के देख लो कितने स्कूल चलते हैं वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर, कहाँ से आ गया? दिल्ली में वक्फ बोर्ड को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज जंतर मंतर पर विरोध किया। हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं, तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको यहाँ पर देखिए सिख समाज के लोग भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको अपने आप को भाई हिंदू कहने वाले, हिंदुस्तानी कहने वाले भी मिलेंगे, मुस्लिम समाज के लोग भी हमारे साथ हैं। तो सबसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड को कैसे दिल्ली की जनता समझ रही है और हिंदुस्तान के लोग समझ रहे हैं और इसकी कितनी ज़रूरत लोगों को है और इसका विरोध का कारण क्या है। आपसे शुरुआत करता हूँ, नाम बताइए आप। मेरा नाम मुकेश कुमार ठाकुर हुआ। बताइए भैया, क्या मुस्लिम बोर्ड का जो आज मुस्लिम समुदाय ने जो विरोध किया है वक्फ बोर्ड के, कितनी ज़रूरत हिंदुस्तान को वक्फ बोर्ड की है? देखिए, जिन उनका समझ उतना ही था अपना विरोध किए। हमारा समाज है, हमारा जितना समझ है हम अपना विरोध कर रहे हैं। उनके लिए वो अच्छा है, हमारे लिए हमारा जो अच्छा है वो अपना करेंगे। अगर हमारा तबीयत खराब है और हमें जो डॉक्टर दवा लिखेगा, वो पढ़ा लिखा डॉक्टर है, वो जो डॉक्टर लिखेगा कि ये दवा खाना है तो वही दवा खाएंगे, अपना मन से तो कुछ खा नहीं सकते, पर चले टपक जाएंगे। तो जो अगर हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो आज की डेट में अच्छा कर रहा है। समय समय पे दवा पे भी बदलाव होता है, इसलिए कानून बना है बदलाव के लिए। आज वक्फ बोर्ड पे बदलाव हो रहा है तो आगे कुछ सोच कर ही हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं हो रहा होगा। पढ़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आईएएस इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए उस गद्दी पे, तो कुछ सोच ही क्या कर रहे होंगे ना, ऐसा तो नहीं कर रहे होंगे। और रही बात कि संशोधन में क्या समस्या है, जो संशोधन वो चाह रही है सरकार, जो संशोधन हम जब से हम लोग देख रहे हैं, जब से होश हुआ है कि वक्फ बोर्ड कभी आते हैं तो कहते हैं आईजीआई एयरपोर्ट हमारा है, कभी कहते हैं पटना का रेलवे स्टेशन हमारा है, कभी कहते हैं अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि कौन सा कोलकाता का शाहरुख खान के स्टेडियम है ना, वो सुनने में तो यही आता है, वो भी स्टेडियम वक्फ बोर्ड का है। तो ऐसे कब तक चलेगा? कल कहेगा LIC के जो ऑफिस है बड़ा वाला ये भी हमारा है, तो भाई कागज लाओ ना। अच्छा, कागज भी अगर लेकर आते हो, अगला आदमी कागज भी लेकर आता है थर्ड पार्टी, तो नहीं वक्फ बोर्ड का कानून में आना है, वक्फ बोर्ड का कोर्ट में आना है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किस लिए बैठा हुआ है फिर देश का? आप संविधान का बात करते हो, फिर संविधान मानते नहीं हो। संविधान किस लिए है? संविधान के अनुसार ही बैठा हुआ है ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप लेकर आइए, अगर आपका चीज़ है दे दिया जाएगा वहीं पे। क्यों माथा फोड़ना उसके जगह पे? नहीं फोड़ना। अच्छा, विपक्ष के कई सांसद भी ये कह रहे हैं कि यह संवैधानिक है। अब मैं बताता हूँ, विपक्ष का काम आज से नहीं है, शुरू से इनका काम रहा है कि सिर्फ रोटी सेकना वोट के लिए। अगर 4 मुसलमान गरीब भाई अगर भूखा मर रहा हो ना, उसके घर पे कभी नहीं जाएंगे विपक्ष के नेता। बाकी वही 4 अगर मुसलमान अमीर होगा, पैसे वाला होगा, उसके घर जरूर जाएंगे कि उसको वहाँ से वोट भी लेना है और अच्छा खाना भी मिलेगा। तो विपक्ष का काम शुरू से रहा है मुसलमानों का और गरीबों को झांसाम रखना, मुसलमानों का। ठीक है, नहीं ये डिबेट नहीं हो रही है और डिजिटल नहीं है, समझे ना? तो अगर रियल में अगर नेता होते तो आज ये मुद्दा आता ही नहीं, सॉल्व करके रखते। तो मतलब आपकी नज़र में ज़रूरत नहीं है, संशोधन होना चाहिए आपको लग रहा है? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। समय समय पे अगर इंदिरा गांधी जी कर सकते हैं, राजीव गांधी जी कर सकते हैं, नेहरू जी कर सकते हैं, तो आज के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसमें असंवैधानिक जो की बात जो कर रहे हैं वो कितनी सही है? असंवैधानिक है कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल। देखिए, ऐसे कुछ भी ख़त्म नहीं होता। जब तक कानून के अंदर जाएगा, सिस्टम के अंदर जाएगा, सिस्टम बताएगा इसमें चाहिए बदलाव करना है, ये नहीं करना है, जब भी कुछ हो सकता है। अपना मन से हम सपना थोड़ी देख रहे हैं कि ये चीज खत्म हो जाएगा, अपने आप कुछ भी नहीं खत्म होता, ठीक है। और खत्म होने की तो बातें नहीं हो रहा है भाई, कौन बोला खत्म हो रहा है? ये बोल रहे हैं कि सिर्फ इसमें बदलाव किया जाएगा कि जो सबका भला हो। जैसे अगर चेयरमैन हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी अपना बना के बैठ चुके हैं, तो उन गरीबों का क्या? अगर कुछ चीज मिल रहा है कि गरीबों में बंटना चाहिए तो गरीबों तक जाना चाहिए ना। इंडिया टीवी आ गया, लाइव चल रहा है, वो गरीब तक क्यों नहीं जाता? सरकार ये कह रहे हैं कि अगर कोई अमीर लोग, आपका कहना है कि सच में जिसको जरूरत है वक्फ की उसको तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, नहीं पहुंच रहा है। अगर पहुंचता तो हजारों करोड़ रुपया चेयरमैन पास कहाँ से आता? हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी चेयरमैन जो बना रखे हैं, जब तक जो हर चेयरमैन जो बने, कहाँ से आया इनके पास इतना प्रॉपर्टी? कौन सा बिजनेस करते हैं भाई? ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना सर।
तो जो चीज़ अगर मिल रहा है गरीबों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके खाने के लिए, उनको रहने सहने के लिए, उच्च में जाना चाहिए, पर वो तो जाता नहीं है। उनके में क्या है कि अगर कोई अमीर लोग चाहे वैसा कोई गरीब लोग अपना दान कर रहा है तो गरीब के पास पहुंच नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। खान साहब है हमारे साथ में। खान साहब क्या नाम है आपका? आमिर अहमद। अच्छा ये बताइए कि ये बिल का जो विरोध हो रहा है कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए बिल जो है वो दूसरे टाइप से ये पास कराया जा रहा है। बहरहाल ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए जो नियम थे इसके वो नियम इन्होंने जो है ना वक्फ बोर्ड वालों ने यूज नहीं किए। जो माल था वो गरीबों के लिए होता था, ये गरीबों को इन्होंने तस्कीम नहीं किया। वो प्रॉपर्टी यूं ही जब दुनिया ने हथियार रखी या इनके पास हैं, ये तो इसका मतलब संशोधन होना चाहिए। तो वो अगर आप लगता है संशोधन होना चाहिए आपकी नज़र में? मैं तो अभी भी यही कहता हूँ कि वक्फ बोर्ड वालों को जो गरीब लोग हैं उनको तस्कीम करना शुरू कर दें तो अच्छी बात है। तो वो तभी तो होगा जब संशोधन होगा, यानी कि जो सुविधाधारक था उसको तो सुविधा मिली। नहीं वो ऐसे नहीं, ऐसे ही हो सकता है कि आपके पास जो माल जमा है वो किसी के भी क्यों मुस्लिम समुदाय विरोध कर रहा है इस पे? वो किसी को भी लिख सकते हैं, उनको हक है। एक चीज़ मैंने वक्फ बोर्ड को लिख दी, वक्फ बोर्ड को भी हक है कि वो जिसको लिखेगा उसके हक में पहुंच जाएगी। ये है हकीकत बात। हाँ। आप बता रहे हो कुछ कहना? देखिए जैसे खान भाई ने कहा कि होना चाहिए तो संशोधन होना चाहिए। गरीब आदमियों की बात की है इन्होंने, जो विरोध कर रहे हैं जिनके पेट में जो मलाई के और लगे हुए चस्के, वो मलाई खाने बंद हो जाएगी, गरीबों को कुछ हक मिल जाएगा। उनको जिसके पास मकान नहीं है, कितने मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास अपना खुद का मकान है, जैसे जो कहते हैं हर एक उसमें तो उनको मकान मिल जाएगा। जो जहाँ पर प्रॉपर्टी है मकान उनको बना के क्यों नहीं देता वक्फ बोर्ड? वहाँ पर एक महाविद्यालय क्यों नहीं खोलता? कोई वहाँ पर कोई अच्छी वो सोसाइटी क्यों नहीं खोलता? तो ये मुस्लिम लोगों की आवाज़ है, ना कि हिंदू पक्ष की आवाज़ है। ये मुस्लिम समाज के से आते हैं और अपने हक की लड़ाई मांगते हैं, तो उनको तो खुद सोचना चाहिए, वक्फ बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि हमारे आने वाली न्यू जनरेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी बने। मदरसे जो बंद हुए जब विरोध किया, आज वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है, तो आप अपना ही गरीबों का हक खाकर क्या जताना? आज रमजान का महीने में इन्होंने बात की, गरीब की समस्या की बात करें, दान की बात करें, तो आप बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाते? आप विरोध प्रदर्शन कर क्यों क्या आप वो दिखाना चाहते हैं? या इस देश में 4 मजहब सच्ची बिरादरी रहती है, तो इस देश में जो सौंदर्य बना था सबके साथ सबके विकास के लिए काम हो रहा था, तो ये इन लोगों की भी डिमांड है, ना कि हिंदू पक्ष की। तो ये अपना हक मांग रहे हैं, तो आप उनको हक दीजिए। वक्फ बोर्ड को संशोधन होना चाहिए और वक्फ बोर्ड में जो इनकी मांग है उनको सोचकर गरीबों को इनका हक मिलना चाहिए। और इनके मकान हो या इनके कुछ भी सुविधा के लिए कोई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खुले, विद्यालय बने और कोई कुछ भी बनाए, आप हॉस्पिटल बनाए ना, हॉस्पिटल सबका है, तो आप मुस्लिम समुदाय के इतना बड़ा दिल दिखाए ना, बड़ा हॉस्पिटल बनाए। कैंसर इतने आज कितनी महामारी फैली हुई है, उसके लिए हॉस्पिटल बनाए, टेररिटी करिए ना। आप लोग जो आप कहीं मंदिर बनता है तो आवाज तो उठती है कि बोले हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था, मंदिर से क्या फायदा? देखिए ये कहनी बात है, तो मंदिर बना तो मस्जिद के लिए भी जगह मिली। आज तक वहाँ पर जो आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की, हॉस्पिटल के लिए भी मस्जिद के लोगों ने वो बना। आज तक मस्जिद ना तो मस्जिद बनी ना हॉस्पिटल बना। जो हम इनके साथ हैं, इनके जो गरीब के जो नीचे तबके के अल्पसंख्यक लोग हैं, तो उनको इनका हक मिलना चाहिए और ये अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। जिन्होंने बड़े सरल स्वभाव में बताया कि जो होनी चाहिए उन्हें, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो आज विरोध प्रदर्शन करते हैं उन नेताओं को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँ, आप गरीबों का हक ना खाएं। गरीबों को जो मान सम्मान मिल देना चाहिए सरकार तो दे रही है, लेकिन आप वक्फ बोर्ड के उससे अपने बड़ा दिल दिखाएं और इनके लिए आवासीय योजना या कुछ भी करके। ओवैसी कह रहे हैं कि असंवैधानिक है, इस तरीके से तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए ओवैसी जी की जो बात कर रहे हैं, असंवैधानिक की बात कर रहे हैं, अरे कौन, ये भी तो उसी समुदाय से आते हैं। ये क्या मुस्लिम नहीं है क्या? ये क्या भारत के नागरिक नहीं है क्या? ये जो क्या दिल्ली में रहते हैं, जो वक्फ बोर्ड की जमीन कितनी है और अब बनाए ना, तो ये हिंदू मुस्लिम की बात करें ना। कोई भी चुनाव है ना, चुनाव भी सभी संपन्न हो जाए, इसका विरोधाभास ना हो। आप विरोध करने की जगह विरोध कीजिए, सरकार से डिमांड मांग रहे हैं, तो सरकार जब संशोधन लेकर आती है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप ही एक छत्तर राज चलाएंगे तो गरीब पढ़े नहीं।
आप आपका ही परिवार का बैरिस्टर बने, आपके लंदन से आप पढ़ के आएंगे क्या? मुस्लिम समुदाय में गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, कोई राजनीति में नहीं आ सकता? तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमारी डिमांड हिंदुओं की नहीं है। हिंदू इनके साथ खड़े हैं। ऐसे लोग जब बात करेंगे अपने हक की मांगे तो हिंदू उनके साथ खड़े हैं। आपका क्या नाम है भाई? रमेश झा। तो कैसे देख रहे हैं जहाँ साहब, क्योंकि वक्फ बोर्ड की कितनी ज़रूरत है और संशोधन की कितनी ज़रूरत है? देखिए, वक्फ बोर्ड की जो जिस तरह की कानून बनाया गया, क्या आपको लगता नहीं जो ये दोहरे चरित्र वाला कानून है इस देश में? वक्फ बोर्ड की जो कानून है, वक्फ बोर्ड बना किस लिए बनाया गया था? जो उसमें इस जो दान में दिया गया जमीन था, लेकिन आजकल तो कहते हैं अंबानी का भी घर जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। कुंभ मेला हो रहा था, कह रहे जो कुंभ मेला भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे हो, तो किस किस पे कब्जा करोगे तुम? मैं कहता हूं अगर वक्फ बोर्ड की जमीन है, जब राम मंदिर बन रहा था तो यहीं पे कुछ लोग जो जयचंदो ने कहा था जो वहाँ पे क्या बन जाना चाहिए, हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, वहाँ कॉलेज बन जाना चाहिए, वहाँ यूनिवर्सिटी बन जाना चाहिए, क्या वक्फ बोर्ड की जमीन पे नहीं बन सकता है? बन सकता है या नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन रहा है अभी तक? और क्यों नहीं बनाने की कोशिश किया जा रहा है? क्योंकि हम लोग जायचंद हो चुके हैं, हम लोगों की मानसिक जो है गुलामी की जंजीर में फंसे हुए हैं। इसलिए अपने हिंदू भाइयों से मैं कुछ अल्फाज कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, खास करके अपने हिंदू भाइयों के लिए कहता हूँ। मत चीख अभी गहरी नींद सोया हूँ मैं, अभी कश्मीर, केरल और बंगाल ही तो खोया हूँ मैं। आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, आधे एशिया तक फैला था साम्राज्य मेरा, इस मधुर मीठी नींद में जरा सा तो सोया हूँ मैं। 28 राज 8 केंद्र शासित प्रदेश शेष बचे हुए हैं, उनके लूटने तक नींद चैन सोया हूँ मैं। जी हिंदू हूँ मैं, अपनी स्वार्थ की चादर ओढ़ के सोया हूँ मैं। इसी स्वार्थ की चादर ओढ़ने के चक्कर में हम लोग खोते जा रहे हैं और खो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ देश की जनता से जो गुमराह किया जा रहा है, कौन तोड़ने की राजनीति कर रहा है, इस बात को समझो। भैया क्या नाम है आपका? तरुण सर। कैसे देख रहे हैं इस वक्फ बोर्ड को? क्योंकि भाई कई सांसद विपक्ष के कह रहे हैं कि मजहब में जो है सरकार को आप पहले कह रहे हो कैसे देख रहे हैं, हम तो देखना ही नहीं चाहते भाई। आप ये क्यों कह रहे हो कि कैसे देख रहे हो, हम तो देखना ही नहीं चाहते। आज प्रदर्शन किया है मुस्लिम समाज के लोगों ने, तो करने दो, इनके प्रदर्शन से क्या हो जाएगा? अन्ना हजारे ने प्रदर्शन किया था, एक जयचंद पैदा हुआ था जिसको लात मार के भगाया, समझ रहे हो? तो अब आप समझ जाओ आगे की बात। हाँ, तो मैं पूरे इस प्रकरण को आपसे समझ रहा हूँ कि कितनी ज़रूरत है वक्फ बोर्ड में संशोधन की, क्योंकि विपक्ष के लोग मना कर रहे हैं। विपक्ष के 56 देशों के अंदर बताओ वक्फ बोर्ड कहाँ है? 56 देशों के अंदर वक्फ बोर्ड कहाँ है? तो भैया एक बात बताओ, जो 56 देशों में नहीं है तो ये इसमें क्यों होगा वक्फ बोर्ड? किस बात का वक्फ बोर्ड होगा भाई? राम मंदिर के लिए हॉस्पिटल कह रहे थे, वो जो एकड़ जमीन मिली हुई है उधर बनवा दो। अब विपक्ष के सांसद कह रहे हैं कि मजहबी मामलों में सरकार को दखल। लोकसभा के अंदर कितने लोग हैं आपको पता है? कितने हैं भैया? 26 मुस्लिम हैं, ठीक है? सांसद के अंदर, लोकसभा के अंदर 26 मुस्लिम हैं। विरोध पता है कितने कर रहे हैं? 240। ये 216 लोग पता है कौन है? आप और मैं, आप और मैं हैं भाई, समझ रहे हो? तो हमें समझना पड़ेगा, हमें जातिवाद से हटाना पड़ेगा, हमें जातिवाद को हटाना पड़ेगा, तब हम सफल हो पाएंगे, तब हम सफल हो पाएंगे। यार बहुत बड़ी बात है भाई, ये हकीकत में ही बहुत बड़ी बात है। आप एक बात बताओ, लोकसभा सांसद के अंदर भैया 26 मुस्लिम हैं पर विरोध 240 लोग कर रहे हैं। ये आप और मैं ही तो कर रहे हैं, जो 214 लोग हैं, और दूसरा कौन कर रहा है? बाकी मजे ले रहे हैं, बाकी मजे ले रहे हैं। भैया वक्फ बोर्ड के ऊपर अगर वक्फ बोर्ड अगर सही होता, अगर वक्फ बोर्ड पे हॉस्पिटल बनाए जाते, स्कूल बनाए जाते, अरे चलो मदरसे ही बनाए जाते, अरे यार कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं मिलती है मुसलमानों को, वो रोते हैं। अगर वक्फ बोर्ड के अंदर इतना वो है तो आप एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड के अंदर इतना है तो भैया जिनको बेचारों के पास पैसा नहीं है, जिन्हें दफनाना होता है, वो कहाँ जाएंगे? उनके पास पैसे नहीं होते। वक्फ बोर्ड में भी क्रीमी लेयर चल रहा है भैया, बिल्कुल चल रहा है यार। मुस्लिम यार, आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो वक्फ बोर्ड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्रिमिनल क्या चल रहा है? इराक और भैया सऊदी अरब में मोदी जी हैं, नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मोदी जी हैं, सऊदी अरब और भैया कतर में मोदी जी हैं, तो उधर वो कौन लड़ा रहा है? कौन लड़ा रहा है? उधर वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? उधर एक दूसरे से क्यों लड़ा जा रहा है? अरे इधर तो भैया खैर ये देखो, ये ऐशो आराम से रह रहे हैं। भाऊजी खड़े हैं, भाऊजी ये बड़े हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ भाऊजी की, बड़े हैं। मैंने भाऊजी अभी तक कुछ गलत बोला नहीं बोला। यही अभी मुसलमान का भी पाकिस्तान में ये जरा सा बोल दे, इनके भी सिया सुन्नी हो जाएगी 1 मिनट के अंदर। गलत कह रहा हूँ कुछ सच कह रहा हूँ भाऊजी?
कोई गलत तो नहीं कहा। तो आप हमें खुद समझना पड़ेगा ना, हमें जातिवाद से हटना पड़ेगा भाई, तभी हम सफल हो पाएंगे, तभी हमें सब कुछ मिल पाएगा। पाकिस्तान से ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड ने ले रखी है, एक भी स्कूल क्यों नहीं बना आज तक, एक भी हॉस्पिटल क्यों नहीं बना आज तक, मुझे बताओ ना। टर्नओवर कितना है वक्फ बोर्ड का, ये भी तो पूछो भाई। अगर वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है तो साल का टर्नओवर कितना है, कितने इनकम आ रहा है? ये तो भी भाई जो मुसलमान विरोध कर रहे थे हमारा वक्फ बोर्ड छीन जा रहा है, वही मुसलमान भाई से पूछने चाह रहे हो, पूछो तो वक्फ बोर्ड वाले से जो साल का हमारा टर्नओवर कितना। हमारी टीम वहाँ गई थी, कई बच्चों को तो ये तक नहीं पता था कि ये वक्फ बोर्ड का है क्या और इसका विरोध। मैं बता रहा हूँ ना, जो वक्फ बोर्ड के जो जमीन है, कांग्रेस पार्टी इसको 2013 से लेकर जो मजबूत करते करते आज इतना मजबूत कर दिए हैं। 1995 में इसको नरसिंह राव की सरकार में इसको और मजबूत बना दिया। जितने भी वक्फ का जमीन है उसमें कांग्रेस नेता की कब्जा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के देख लो कितने स्कूल चलते हैं वक्फ बोर्ड के जमीन के ऊपर, कहाँ से आ गया, क्यों नहीं विरोध कर रहा है? अगर मैंने पूछा मुसलमान भाई का, अगर आपका ही जमीन है, वक्फ इतना, वक्फ के मतलब क्या होता है? जो आदमी वक्फ के दान के मतलब होता है गरीब को भला करने के लिए वक्फ दान किया जाता है। कितने मुसलमान भाई गरीब को वक्फ में दान हुआ है, कितने मुसलमान भाई गरीब को फायदा हुआ है, कितने हॉस्पिटल चला रहा है, कितने क्या बना रहा है, इनको पता तो होना चाहिए। जो हमारा जो वक्फ की जमीन कितने उसमें काम में आ रहा है, कहाँ है जमीन आपका, कौन लिया है? आपने देखा ओवैसी ने क्या बोला, जो यूपी के अंदर में 1,25,000 जो संपत्ति है वो वक्फ का है, लेकिन 1,12,000 संपत्ति के कागज नहीं है, उसके मतलब सरकारी जमीन पर आप कब्जा कर रखे हो। वक्फ के मतलब ये होता है अगर आपका जमीन है तो वक्फ अगर दावा कर देगा ये जमीन मेरा है तो आपको कागज दिखाने पड़े, जो दावा के उसके दिखाने पड़ेंगे। सबसे जगह गलती वहाँ है, आपने तमिलनाडु के गाँव के बोले वक्फ का है, पटना में गाँव के बोले पूरा वक्फ के खाली कर दो इसको। जब ये बात हुआ, जब तमिलनाडु में गरीब आदमी अपनी जमीन बेचने गया अपनी बेटी की शादी करने के लिए, जब वो बेचने गया तो बोलता है वक्फ के जमीन बिकेगा ही नहीं। अरे भाई अगर आप हमारे जमीन पर कब्जा कर रखे हो, अगर हम दावा करेंगे तो हम पहले कागज दिखाएंगे ना, जब भाई हमारा जमीन खाली करो। कोई किसको दिखाना चाहिए? अगर आप अपने दावा लेने जाओगे तो आपको उसमें क्या बोलता है पर्सनल लॉ बोर्ड में जाने पड़ेगा। तो छोड़ो दावा तो छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ कर्नाटक में भी बजट पास हुआ। अब हम सब अगर 1% भी सिर्फ हिंदुओं के लिए 1% भी अगर हिंदुओं के लिए कर्नाटक में 1 भी रुपया दिया हो, किसके लिए दिया? सारा का सारा बजट किसका है आपको पता है भाई? सिर्फ मुसलमानों के लिए। ठीक है, केजरीवाल दे रहा है 100 करोड़ रुपए, किसको दे रहा है? वक्फ बोर्ड के लिए। ठीक है भैया, हिमाचल के अंदर अभी जब सरकार वो नहीं थी, हिमाचल के अंदर 300 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिया जा रहा था। 300 करोड़ रुपए। बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है वक्फ बोर्ड को, इस समय सबसे ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। अरे अगर चलो वक्फ बोर्ड को तुम पैसा दे भी रहे हो, इनकी ज़रूरत है तो करो पूरी, इनकी ज़रूरत है पूरी तो करो। ऐसा पैसा किस काम का जब सारा इंसान ही नहीं रहेगा, बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को सहूलियतें ही नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए सरदार जी आपके पास आते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम इंद्रदेव। तो ये बताइए कि क्योंकि संशोधन में ये भी कहा है कि अल्पसंख्यक समाज से और भी लोग आते हैं, तो जो जातियां अल्पसंख्यक समाज से आती है उसको कमेटी में ऐड किया जाए, कैसे देख रहे हैं आप इसको? क्या चाहिए कमेटी में? कमेटी में और भी अल्पसंख्यक समाज से जो लोग, आप भी अल्पसंख्यक में आते हो तो आपको भी ऐड किया जाना चाहिए, पर उसका विरोध हो रहा है। देखिए, हम अगर भारत में कोई असली अल्पसंख्यक है ना तो सिख है, असली अल्पसंख्यक सिख है। और ये जो है ना, हम लोग जो है ना सिख कम्युनिटी जो होता है ना, वो जो है ना वोट का जो है ना वोट बैंक नहीं है, इसलिए इसको अपना असली अल्पसंख्यक होने के नाते अपना हक से महरूम रखा गया। आज तक हमें अपना जो है ना असली जो है हक नहीं मिला साहब, लेकिन जो है कोई और जो है ले जाते हैं। हम अल्पसंख्यक, लेकिन असली अल्पसंख्यक तो हम यहाँ बैठे हैं, है ना। लेकिन 1.5 भात में जितना नमक डालते हैं ना उतना ही संख्या है सिखों की। लेकिन देखिए आज उनको जो है अपना हक नहीं मिला आज तक। आज 40 साल हो गया, 1984 यहाँ कांग्रेस करवाई, हमारे भाइयों को, हमारे बंधुओं को हाँ जिंदा जलाया, मारा। 40 साल हो गया, आज तक न्याय नहीं मिला। वक्फ बिल के विरोध प्रदर्शन पे क्या कहेंगे, जिस पे आज विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पे हुआ? देखिए, ये लूट खसोट नीति को अपनाने के लिए कांग्रेस इसको बनाई थी कि भैया ये जमीन बड़ा बढ़िया है यार, ये तो इस पर हाथ रख दो, हाथ रख दो, रख देने के बाद जो है उनका हो गया, उनका हो गया, वक्फ बोर्ड का हो गया संपत्ति। अब उसको बेच दो और कांग्रेस को दे दो। कांग्रेस के लिए तो सारा देखिए
नेता लोग घुसे हुए बड़े बड़े, ये राजनीति हो रही है, मुसलमानों के भलाई के लिए नहीं है। हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई जो है, जाके देखिए गांव में बहुत सारे गरीब हैं, कब वक्फ बोर्ड जाकर के उनको पैसा दिया, कब उनको 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 घर द्वार बनवा दिया, कब उनको जो है 2 वक्त का रोटी दिया है, कभी दिया है तो जरा बताइए कि हाँ भैया 2 वक्त का रोटी हमारे सुन्नी मुसलमान भाइयों को दिया है 2 वक्त का रोटी। ओवैसी साहब बहुत ये बनते हैं, मुसलमानों का बहुत बड़ा ये बनते हैं ना, रहनुमा बनते हैं। कहाँ जाकर उनका अपना मेडिकल कॉलेज चलता है, उनका अपना बैंक चलता है, तो कौन मुसलमान भाई को दिए हैं कि भैया तुम बिना सूद बिना ब्याज का पैसा लो लाख रुपया और बिजनेस करो, और कौन मेडिकल कॉलेज में कौन मुस्लिम को ये दिए हैं, नौकरी दिए हैं, जरा बताइए। तो ये लूट खसोट नीति को अपनाने के लिए कि भैया जो ज़मीन बढ़िया, जो मेन टाउन में, जो नाक पर, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है या बम्बई का दिल कहा जाता है या कलकत्ता का दिल, जो मेन टाउन का महंगा ज़मीन है उस पर हाथ रख दो और उसको ले लो, ले लेने के बाद कब्जा लो, कब्जा लेने के बाद उसको बेच दो और मेरे को पैसा दे दो। ये कांग्रेस अपना व्यवस्था किया था, अब जो है ना इसका जरूरत नहीं है ये संशोधन करने का। अगर इसको वक्फ बोर्ड अगर है तो हमें सिख बोर्ड चाहिए, सनातन बोर्ड चाहिए, पहले चाहिए भैया, क्योंकि हिंदू का ये हिंदुस्तान है, हिंदू स्थान, हिंदुओं का स्थान है, सबसे पहले सनातन बोर्ड बनाए सरकार। अगर वो वक्फ बोर्ड है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको संशोधन भी नहीं चाहिए, हमें सनातन बोर्ड चाहिए, हमें सिख बोर्ड चाहिए। सिख बोर्ड जब तक मिलेगा तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। सनातन बोर्ड चाहिए और सिख बोर्ड चाहिए, ताकि हम भी अपना जो जमीन पसंद आए हम भी उसको अपना सकें और उसको हड़प सकें। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद के साथ राहुल शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली।